नमस्कार दोस्तों। आज मैं डॉक्टर अनामिका गुप्ता DDMM हार्ट हॉस्पिटल से आपको वो सभी कारगर उपाय बताने वाली हूँ जिनसे आप अपने हार्ट को एकदम हेल्दी रख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है कि डेली फिजिकल एक्टिविटी करना, एटलीस्ट 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी जो कि किसी भी रूप में हो सकती है। बैडमिंटन खेलना, साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, डांसिंग, एरोबिक्स, योगा, किसी भी प्रकार से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए और अपनी एक्टिविटी को हर हफ्ते में चेंज करते रहिए ताकि आपको एक इंटरेस्ट भी बना रहेगा। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को शुरू करने से पहले अपनी कार्य क्षमता को जरूर ध्यान में रखें और अपनी क्षमता के अंदर ही रह करके वो एक्टिविटी करें। और एक दिन में 30 मिनट कर लिया तो भी काफी है और इस तरह से हफ्ते में 5 दिन कर लिया तो भी इनफ है। और जिनका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनको बैठे बैठे रह करके अपनी जॉब करना पड़ता है, तो वो एक घंटे में थोड़ी दूर के लिए वॉक कर सकते हैं या बीच में सिटअप्स, पुशअप्स या थोड़े एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नॉर्मल एक्सरसाइजेस करने से भी आपके ब्लड में नाइट्रेट्स रिलीज होते हैं जो कि आपकी आर्टरीज की स्टिफनेस को रिड्यूस करते हैं, आर्टरीज की इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं और हार्ट की ऑक्सीजन यूटिलाइज करने की क्षमता को बढ़ाते हैं और हार्ट की पंपिंग को भी सदैव अच्छा रखते हैं। और साथ ही एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामिन, तो जिससे आपका स्ट्रेस भी रिलीव होता है। एक बार आप करके देखिए, आपको रिजल्ट्स अपने सेहत पे बहुत अच्छे ही मिलने वाले हैं। शुरू में एक्सरसाइजेस करना डिफिकल्ट हो सकता है तो आप किसी ग्रुप में कर सकते हैं या किसी पार्क में जाकर के करें ताकि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। और हमेशा एक्सरसाइजेस इस तरह से करें कि वो आपकी एक लाइफ का हिस्सा बन जाए, वो सस्टेनेबल हो। एक दिन करा, 2 दिन करा और छोड़ दिया, इस तरह से ना करें। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण बदलाव आप अपनी जीवन शैली में कर सकते हैं वह है सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या शराब का सेवन छोड़ देना। यह मुश्किल हो सकता है लेकिन इससे आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। पहली बार आपको किसी और ने जिंदगी में शराब या बीड़ी, सिगरेट पिलाया होता है और उसके बाद आपको इसकी आदत लग जाती है, तो आदतों को बदला जा सकता है। एक बार आप कोशिश करके जरूर देखिए। अगला जो महत्वपूर्ण है वह है अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना। डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना शुरू में मुश्किल बहुत हो सकता है लेकिन आप धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव कीजिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है रिफाइंड ऑयल का यूज एकदम बंद कर दीजिए क्योंकि वो हीटिंग करके और केमिकल्स डाल करके प्रोसेसिंग के द्वारा बनाया जाता है। उसकी जगह पर आप कच्ची घानी का सनफ्लावर, कॉर्न ऑयल, कनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, तिल्ली का तेल, मूंगफली का तेल भी उपयोग कर सकते हैं। अपने तेल को एक महीने में चेंज करते रहिए, जो भी उसका वैरायटी है उसको चेंज करते रहिए जिससे आपको हर तरह के म्यूफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और प्यूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में मिल सकेंगे। ऑयल का सेवन एकदम बंद करना भी ठीक नहीं है क्योंकि ये ऑयल्स हमारी बॉडी में एसेंशियल विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो ऑयल का सेवन कीजिए लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में और अपने खाने में फ्राइड फूड्स, जंक फूड, पैक्ड फूड, रेडी टू ईट फूड जो सुपरमार्केट से लेके आते हैं और बिस्किट्स और कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, इनका सेवन एकदम बंद कर दीजिए या बहुत लिमिटेड कर दीजिए क्योंकि इनमें सॉल्ट्स, शुगर्स, प्रिजर्वेटिव्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या पाम ऑयल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अपने खाने में होल ग्रेन्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए और आप अपने खाने में नमक की मात्रा को एकदम कम कर दें और ऊपर से नमक डाल करके कभी भी ना लें। और नॉर्मल नमक को आप सेंधा नमक या काला नमक से रिप्लेस कर सकते हैं। और प्रिजर्वेटिव और स्टोर्ड फूड्स, ये सब नमकीन, अचार, पापड़, बेक्ड आइटम, बेकरी आइटम और बिस्किट्स, ये इनका सेवन एकदम बंद कर दें क्योंकि इनमें नमक बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और चीज या बटर की जगह पर घर में निकला हुआ देसी घी का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। रूखी रोटी मत खाइए, उस पे घी लगा करके खाइए और यदि खिचड़ी में डालना हो तो उतना घी लीजिए। दिन भर में 1 से 2 चम्मच तक का घी का सेवन करना आपके लिए लाभदायक होगा और उसको बर्न करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1 से 2 चम्मच घी में 80 कैलोरीज आएगा। 80 कैलोरीज को आप आधे घंटे की एक्सरसाइज करके इजीली बर्न कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का, फलों का और सब्जियों का सेवन अपने खाने में ज्यादा बढ़ा दीजिए। एक रोटी को 1 कटोरी सलाद से रिप्लेस कर दीजिए और होल ग्रेन्स यानी कि ओट्स, क्विनोआ, दलिया, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए क्योंकि होल ग्रेन्स में आपको फाइबर्स, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट सभी कुछ अच्छे से मिल जाता है। तो हफ्ते में 3 दिन उस तरह का आप नाश्ता बना करके ले सकते हैं। और उसके साथ ही एक जो सबसे कारगर उपाय है वह है पालक, बीटरूट, लौकी का जूस
वो सुबह सुबह आप ले सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में मल्टीविटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। यदि रोज ना ले पाएं तो हफ्ते में 2 या 3 दिन जरूर लें। और अपनी चाय या कॉफी को आप ग्रीन टी से रिप्लेस कर सकते हैं। ग्रीन टी या हर्बल टी भी आप यूज कर सकते हैं। और एक गोल्डन रूल को यदि आप फॉलो करेंगे, जो कि है कि हमेशा सनसेट से पहले खा लेना, जितना हो सके उतना इसको ट्राई कीजिए। यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो आप हमेशा आप डायबिटीज से, हाइपरटेंशन और हाई कोलेस्ट्रॉल से बचे रहेंगे और आप हार्ट डिजीजेस से भी बचे रहेंगे। और अपने खाने को धीरे धीरे बैठ करके अच्छे से चबा चबा करके खाएं और कभी भी ओवर ईटिंग ना करें। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण आता है वेट लॉस करना। यदि आपका आइडियल बॉडी वेट होता है आपकी हाइट सेंटीमीटर्स में -100, तो वो जो 2 फिगर्स आती हैं, मान लो आपका हाइट है 160 सेंटीमीटर, तो 160 - 100 होगा आपका 60, तो आपका 60 kg आइडियल बॉडी वेट आएगा। तो वो जो आपका आइडियल बॉडी वेट है उसे मेंटेन करने की कोशिश करें। उसके लिए जो डाइट और एक्सरसाइजेस हमने बताई हैं उस तरह से आप फॉलो करेंगे, जरूर आपका वेट कंट्रोल में आ जाएगा। और वेट कंट्रोल करना के लिए आपको 10 किलो 1 महीने में लॉस करने की जरूरत नहीं है। आप 1 महीने में 2 किलो तक का वेट लॉस करें, वो सस्टेनेबल होता है, इजीली अचीवेबल होता है और उसमें कोई हार्म्स भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप 6 महीने साल भर में अपना जो भी आइडियल बॉडी वेट पा सकते हैं। इसको मैनेज करना है वह है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कोई जानबूझ करके तो लेता नहीं है, लेकिन आजकल की जीवन शैली में एक्सेसिव मोबाइल यूज, एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज, वर्क का प्रेशर और कंपटीशन का प्रेशर इतना ज्यादा होना, उसकी वजह से लाइफ में स्ट्रेस आ ही जाता है। लेकिन स्ट्रेस आ गया है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। योग प्राणायाम के लिए अवश्य समय निकालें। आप अपने दिन भर के 1440 मिनट में से 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। इसका माइंड हार्ट कनेक्शन को भी प्रूव किया गया है। तो आप अपने माइंड को जब शांत रखेंगे तो हार्ट भी आपका अच्छे से वर्क करेगा। तो उसके लिए आप रात को सोते वक्त एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जरूर करें, जिसमें आपका दिल पूरे दिन भर में 1,03,000 बार धड़कता है। तो उसको आप 1 मिनट के लिए शुक्रिया तो दे ही सकते हैं। अगला काम जो आप अपने हार्ट के लिए कर सकते हैं वह है अपनी स्लीप हैबिट्स में परिवर्तन करना। तो एक अच्छी क्वालिटी स्लीप यदि 6 से 7 घंटे की भी होगी तो वह आपको एकदम एनर्जी से भर देगी। तो अच्छी नींद के लिए आप रात को सोने से 1 घंटा पहले अपना मोबाइल और डिजिटल मीडिया को ऑफ कर दीजिए और साथ में कोई बुक रीडिंग या म्यूजिक सुन सकते हैं या थोड़ा मेडिटेशन करके सो सकते हैं। इससे आपकी नींद की क्वालिटी भी अच्छी होगी, आपकी हार्ट रेट कंट्रोल रहेगी और आपको अगले दिन सुबह उठ करके ताजगी महसूस होगी और आप अगले दिन व्यायाम के लिए भी अवश्य जा पाएंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा डेली प्राणायाम करना या डीप ब्रीदिंग करना। या तो आप सुबह सुबह उठ करके 5 मिनट या 10 मिनट का प्राणायाम कर सकते हैं या डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करने से हमारी बॉडी में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका एक्टिवेशन कम हो जाता है। तो आप 2-2 घंटे में 1-1 मिनट का डीप ब्रीदिंग भी करते हैं तो भी वह बहुत फायदेमंद होगा। और फिर आखिर में अपने डायबिटीज को और ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखें। उसके लिए अपने रूटीन चेकअप जरूर कराएं। जिनको यह कोई भी बीमारी नहीं है तो वो साल में 1 बार अवश्य कराएं और यदि जिनको यह बीमारी है तो 3 महीने में 1 बार चेक जरूर कराएं और उसके अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन लें और साथ में अपनी जीवन शैली में बदलाव करेंगे तो आपकी दवाइयों की डोज भी कम हो सकती है और ओवरऑल आपकी लाइफ की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और आगे हार्ट अटैक आने का कोई रिस्क भी नहीं रहेगा। और जिनको 50 से 70% तक ब्लॉकेज होते हैं वह भी ये लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके अपने ब्लॉकेजेस को अवश्य कम कर सकते हैं और उनको स्टेंट लगवाने की या बाईपास कराने की भी कोई नीड नहीं होती है। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी हेल्थ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।